तो स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल फलक स्टडी पे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को अभी तक मैंने आप लोग को जैव प्रकरण पढ़ा दिया है, और जैव प्रकरण पढ़ाने के बाद मैं आपको साथ साथ ये भी बताया था कि मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कराते चलूँगा। तो आज का वीडियो में आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए बाबू, मैंने आप लोगों को पहले ही ये बताया था कि मैं जैसे से आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैंने जितना तक जैव प्रकरण पढ़ा है उतना तक जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मैं सिर्फ उतना सॉल्व कराऊंगा। तो ये नहीं कि मैं पूरा एनसीईआरटी का अभी पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कराने बैठ जाऊँ, ठीक ना। जितना मैंने पढ़ाया था मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी के, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विषम पर्याप्त नहीं है, क्यों। देखिए बाबू, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया था, ठीक ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। तो अब जब पर्यावरण का सीधे संपर्क नहीं रहता है तो विषम की साधारण प्रक्रिया द्वारा उनमें गैसों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों का शरीर क्या होता है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए उनमें क्या होता है, विषम की साधारण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि जो मनुष्य क्या बहुकोशिकीय जीव है, ठीक ना। और ऑक्सीजन की आवश्यकता ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विषम पर्याप्त नहीं है, क्यों। तो आप इसका सीधा आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एवं बहुकोशिकीय जीवों का शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी विषम प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आंसर आपके आ गया होगा स्क्रीन बोर्ड पे, मैं ऐसे पढ़ के भी सुना देता हूँ। उत्तर, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती। विषम वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। यही कारण है कि विषम द्वारा इन जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। और ऐसा बात नहीं कि जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही आंसर दोगे, ठीक ना। आप अपने मन से भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक ना। तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कि मुझे ऐसे ही आंसर दोगे तो आपका सही होगा, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ रेड कलर से कर दिया है अंडरलाइन, आपको वहाँ अपने बोर्ड में भी रेड से तो नहीं लेकिन ब्लू से अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक ना। इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको बोर्ड में अपना पेपर कैसे लिखना है, तो आप इसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है अथवा, यही क्वेश्चन को इस तरीका से भी पूछा गया है, ठीक ना। बोर्ड में बोल रहा है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बाबू, आप कैसे जानोगे कि आप सजीव हो, ठीक ना। आप जानोगे कैसे कि आप सजीव हो, तो आप कुछ गति कर रहे होगे, ठीक ना, श्वसन ले रहे होगे, वृद्धि कर रहे होगे, तब ना आप जानोगे। तो आप देखो इसका आंसर क्या है। तो बोल रहा है निम्नलिखित क्रिया होने पर हम मान लेते हैं कि वह जीव सजीव है। कौन कौन बोल रहा है, जैसे में सांस लेना, वृद्धि करना, गति करना एवं टूट फूट की मरम्मत करना। देखिए बाबू, अगर ये सब अगर क्रिया जिसमें होता है वो क्या सजीव है। देखिए टूट फूट का मरम्मत का यहाँ मतलब ये है बाबू, टूट फूट का मतलब ये नहीं कि कोई चीज टूट रहा है, ठीक ना। तो आप ये मत सोचना कि कोई चीज टूट रहा है। टूट फूट का मरम्मत का शाब्दिक अर्थ यही है बाबू कि मान लीजिए कि आपकी कोशिका है, ठीक ना। अब कोशिकाएं क्या होते हैं, कहीं कट गया, कहीं फट गया, ठीक ना। तो उसी को मरम्मत करके नई कोशिका बनना, ठीक ना। तो टूट फूट का मरम्मत का अर्थ यह है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है, ठीक ना। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप जानते हो बाबू कि आप कोई जीव हो तो आप कौन सी बाहरी सामग्री यूज करते हो। आप ऑक्सीजन यूज करते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो, भोजन और सौर ऊर्जा यूज करते हो। इसके अलावा आप कच्ची सामग्री और क्या यूज करते हो। देखिए यहाँ कच्ची सामग्री का अर्थ क्या है बाबू। कच्ची सामग्री का यहाँ जो कच्ची सामग्री दिया है, मैं आपका रंग चेंज कर देता हूँ। देखिए बाबू, यहाँ जो कच्ची सामग्री दिया है, कच्ची सामग्री का अर्थ यहाँ यही है, ठीक ना। एक मिनट देखिए बाबू,
कच्ची सामग्री का यहाँ सॉरी कच्ची सामग्री, ओहो देखिए अब कच्ची सामग्री का यहाँ अर्थ यही है, ठीक ना, जो हम वातावरण से सीधे लेते हैं, मतलब जो हम वातावरण से डायरेक्ट उसको ले लेते हैं बिना उसको मतलब कोई उसमें छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कच्ची सामग्री। तो आप समझ गए। जैसे हम देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम मतलब कोई ऐसा इंसान है क्या जो मतलब ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके लेता है, हम मतलब हॉस्पिटल में लेता है, मतलब जिन लोग को ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आप लेते हो क्या, नहीं लेते हो, मैं भी नहीं लेता हूँ। तो हम लोग जब ऑक्सीजन को जब डायरेक्ट ले रहे हैं CO2, क्या हम लोग CO2 मतलब कोई ऐसा इंसान है क्या मतलब CO2 प्यूरिफाई करके छोड़ता है, नहीं है। कोई मतलब ऐसा इंसान है क्या कि जो भोजन मतलब जो है वो वातावरण से, जैसे में फल है तो बहुत लोग प्यूरिफाई करके खाते हैं, ठीक ना, मतलब कोई ऐसा इंसान है क्या मतलब सौर ऊर्जा को प्यूरिफाई करके अपने शरीर में विटामिन डी के रूप में लेगा, नहीं लेगा। तो आप समझ गए होगे, ठीक ना, कि यहाँ कच्ची सामग्री का अर्थ क्या है। आगे चलते हैं बाबू, ठीक ना, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, जीवन के लिए पहला तो श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण और उत्सर्जन आदि क्या है, अनिवार्य है। मतलब जितना भी मैंने जैव प्रक्रम के अंतर्गत बताया था वो क्या था, जीवन के लिए अनिवार्य है। और एक बात याद रखिएगा बाबू, जीवन के लिए जनन ये सब अनिवार्य नहीं है। अगर आप अपनी तरफ संतान उत्पन्न नहीं करोगे फिर भी आप जिंदा रहोगे, ठीक ना। अगर आपके अंदर नियंत्रण और समन्वय नहीं है फिर भी आप जिंदा रहोगे। लेकिन जीवन के लिए, जैव प्रक्रम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बाबू, आज का ये वीडियो मैंने पहले ही बोला था कि बहुत शॉर्ट रहेगा, ठीक ना, क्योंकि मैं सिर्फ NCERT का क्वेश्चन डिस्कशन करने आया हूँ, ठीक ना, और मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही तक क्वेश्चन डिस्कशन किया NCERT का। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन करो। देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव अब मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं था कि मैं ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन करूँ। तो मैं जितना पढ़ाया था उतना नहीं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं निकल रहा था, 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल रहा था, ठीक ना। तो मैंने उसका अभी तक ला तो मैं सोचा हूँ कि एक साथ आपको सभी को दे दूँ जितना भी ऑब्जेक्टिव निकला है। तो अगर फिर भी अगर नहीं होगा तो मैं आपको अंत में, ये वीडियो के अंत में दे दूंगा, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल से धन्यवाद बाबू। चलिए, आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, ठीक ना।